जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 9 दिसंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 दिसंबर के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसे रहेगी। 9 दिसंबर के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओ माय गॉड। देखिए यहाँ पर 16 एंड 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, या फिर 7 एंड 9। ओ माय गॉड, 16 को क्लेरिफाई कर रहा है 16। वही देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 9 ऑफ कप्स की। इसका मतलब यह है कि आप विश फुलफिलमेंट हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप ऐसा शो ऑफ कर रहे हो सकते हैं, या फिर आप लोग वाकई में खुश हैं, ये तो आपका दिल जानता होगा। आपके पास सिर्फ एक इमोशनल पर्सन की ज़रूरत है, मतलब कोई तो साथी चाहिए, तो साथी आपको चाहिए, बाकी सब कुछ आपके पास है। एंड आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी सेटिस्फाई हैं, काफ़ी खुश हैं, लग्जरी है, लेविश लाइफ स्टाइल है आपका। एंड आप लोग मैरिज मटेरियल की तरह लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं। आप लोग किसी कोचिंग सेंटर के ओनर हो सकते हैं, आप लोग किसी तरह से मोटिवेशनल स्पीकर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा पहुंच है आपकी, बहुत ज़्यादा अवेकेंड हो सकते हैं आप, बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं आप। एंड अपनी ज़िंदगी में मस्ती से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि एंजॉय कर रहे हैं एंड नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत इंतज़ार किया है हर एक चीज़ का। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी इसी कंडीशन पे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत इंतज़ार किया है एंड उनका इंतज़ार ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है एंड तब जा कर के आज आप ऐसी कंडीशन में पहुँचे हैं कि आप लोग रिलैक्स होकर के अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, ये सारी फीलिंग जो है ये आपके पार्टनर की हैं। इनको लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं। मतलब इससे ज़्यादा खुशकिस्मती और क्या होगी कि आपको सब कुछ मिल गया है एंड अब आपको सिर्फ एक अच्छा पार्टनर चाहिए। लेकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर भी इसी सिचुएशन को पाना चाहते थे, लेकिन अभी तक उनको ये सब कुछ नहीं मिला है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई पड़ रहा है कि आपने अपने पार्टनर को रिजेक्ट कर दिया है एंड आपके पार्टनर आपके पास आने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको चूज़ ना करके किसी और को चूज़ किया था, जिस वजह से आप उनसे नाराज़ हो गए हैं एंड आपने उनको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया है। तो कट ऑफ करने के बाद आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन ये थी कि आप उनको मिस करेंगे, आप उनके बिना चैन से रह नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ तो मौजा ही मौजा दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग तो मस्त हैं बिल्कुल। एंड आपके पार्टनर को बहुत ही बुरा फील हो रहा है कि आप उनके बिना कैसे कैसे खुश हैं। हालांकि गलती आपकी नहीं है, गलती आपके पार्टनर की है, बट एक्सपेक्टेशन तो कोई कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे ये आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इंपॉर्टेंट नंबर है 9, 16, 16, 5, 555 आ गया है। नो 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 नो, 555 क्यों आया? 555 नहीं, चलिए अभी देखते हैं। 3 है ये, 6, 3, 6, 9। ओ माई गॉड, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई है। आप लोग जिस जगह पे पहुंचना चाहते थे पहुंच गए हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। कि ये 5 है, ये है 16 एंड 16, मतलब 16 को अगर आप प्लस कीजिए तो 77 आपको दिख रहा हो सकता है। 16, 16 भी दिख रहा हो सकता है। 16, 16, यस। एंड 16, 16 को अगर आप प्लस कर दीजिए तो हो जाता है 32, 32 भी हो जाता है 5। तो 55 या 555 आपको दिख रहा हो सकता है। बड़ा चेंज कोई चाहता है अपनी ज़िंदगी में। आपके पार्टनर आपसे अपने आप को कंपेयर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि जिस तरह आपने अपनी ज़िंदगी को बदल लिया है कम्प्लीटली, इसी तरीके से आपके पार्टनर भी अपनी लाइफ को बदल डालना चाहते हैं कम्प्लीटली, क्योंकि ये भी आप ही के साथ आप ही के जैसी कंडीशन में आना चाहते हैं, फुल ऑन
सेटिस्फैक्शन की कंडीशन में। यहाँ पे देखिए सब जगह डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन दिखाई पड़ रहा है। थंडर बोल्ट, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में इस वक्त जैसे तबाही मची पड़ी है, इनको फील हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये वो पर्सन है जो किसी थर्ड पार्टी को चूज़ करके उनके साथ निकल गए थे आपको छोड़ करके। एंड यहाँ पर उसके बाद से इनको फील हो रहा है कि जैसे ये जो स्टेप था, ये इतना गलत स्टेप था कि उसके बाद से इनकी ज़िंदगी में सिवाय डिस्ट्रक्शन के और कुछ आया ही नहीं है। यहाँ पे थंडरबोल्ट आ गया है कि जैसे इनकी ज़िंदगी में तबाही मच गई है। एंड यहाँ पे टॉवर आ चुका है, मतलब जैसे इन्होंने आपको घोस्ट किया था, आपसे मूव ऑन किया था, आपको छोड़ के भाग गए थे। अब ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको धोखा दे दिया था, या फिर इन्होंने जानबूझ करके डेलिब्रेटली आपको छोड़ के चले गए किसी और के साथ कि भाई मुझे तो वही पसंद है। आपका दिल तोड़ के गए, आपको झूठ बोल के गए, आपको धोखा दे के गए, कुछ भी हो सकता है। ओके एंड सॉरी, उसके बाद से जैसे इनकी ज़िंदगी में तबाही मच गई है। ओके यस, भयंकर कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड पार्टी अगर कोई है तो थर्ड पार्टी इनके लिए कार्मिक प्रूफ हुई है। थर्ड पार्टी ने इनको बिल्कुल दिन में तारे दिखा दिए हैं, इनको लट्टू की तरह नचा दिया है। एंड अब आपके पार्टनर नाच नाच के थक चुके हैं। इनको बिल्कुल लग रहा है कि जैसे इनको चैन की ज़िंदगी चाहिए, जैसे ना फाइनेंशियली सब तरीके से जैसे तबाही मच गई है, बिल्कुल जैसे सफाचट हो गए हैं। अब ये कार्ड अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो मुझे बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन मेन चीज़ यही है कि डिस्ट्रक्शन को इन्होंने खुद न्योता दे दिया है, इनवाइट कर लिया है कि आ बैल मुझी को मार। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी मुसीबतें खुद ही बुला ली हैं अपने गलत सलत डिसीजन से, क्योंकि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा शाड़ा बनता है तो यही होता है। ये देखिए ये सॉर्ड लेके जा रहे थे कि नहीं मुझे यही सही लग रहा है, बीइंग ए प्रैक्टिकल पर्सन मुझे यही डिसीजन लेना चाहिए। एंड ये आपसे मूव ऑन कर गए थे। एंड मूव ऑन करने के बाद सिवाय रोने के इनके पास कोई काम बचा नहीं है, क्योंकि इन्होंने सब कुछ खराब कर डाला है अपने ही हाथों से। 9 4 9 6 13 ओ सॉरी 15, वो पर्सन डेविल निकला, वो पर्सन गलत है, वो इनको कंट्रोल करता है, इनको कठपुतली की तरह पपेट की तरह इनको नचाता है। एंड ये अपनी मन से ज़िंदगी जी नहीं सकते, भयंकर कंट्रोलिंग पर्सन है। जैसे इनके घर में चैन से जीना इनको मुश्किल हो गया है, अपने ही घर में कैद होके रह गए हैं, जैसे अपनी मर्जी से कोई भी स्टेप ले नहीं सकते। टोटली इनके ऊपर थर्ड पार्टी हावी हो चुकी है। एंड थर्ड पार्टी की वजह से इनका जैसे चैन से सांस लेना भी मुश्किल है। यहाँ पर क्या है 9 एंड 16 एंड 9 हो गया 16 अगेन। ओ माय गॉड, टॉवर ही टॉवर दिख रहा है भैया यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। ये फिर 16 है, ये 6 है, 22। इनकी स्टेबिलिटी भी ख़राब हो गई है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के रूट चक्र में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आपके पार्टनर जो ओ माय गॉड, भाई ये सब्जी वाले बिल्कुल मेरे कान कान फट जाते हैं सुन सुन के। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है उनकी स्टेबिलिटी में भी खतरा आ गया है। जैसे कि उनकी जड़ें, मतलब जड़ें तक हिल गई हैं इस पर्सन की वजह से। इनके फाइनेंसेस भी ख़राब हो गए हैं, इनकी हेल्थ भी ख़राब हो गई है, इनकी डिजीज़ भी हो गई है, इनका सब कुछ। जैसे कोई इंसान बिल्कुल लुट पिट जाता है, बर्बाद हो जाता है, बिल्कुल वही कंडीशन। क्योंकि इतने टॉवर, 3 टाइम टॉवर, मतलब ये कंडीशन बता पाना बहुत ही मुश्किल है। आपके पार्टनर की हेल्थ भी अच्छी नहीं चल रही है। ओ माय गॉड, इन्होंने जो आपको धोखा दिया था, इस वजह से ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन बिल्कुल इनको, जैसे किसी के अंदर भूसा भर देना। मतलब मैं किस तरीके से इसको डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि वर्स्ट कंडीशन जिस इंसान ने भी, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि आपकी शादी हुई थी किसी के साथ, या फिर किसी ने आपसे शादी के प्रॉमिस किए थे। ओके एंड इन्होंने आपको बहुत तगड़ा धोखा दिया था। एंड धोखा, मुझे यहाँ पे 2 पर्सन दिखाई पड़ रहे हैं। ओके तो ये अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग रेजोनेट करने वाला है। जिसने आपको बहुत तगड़ा धोखा दिया था, आपको लेफ्ट इन कोल्ड किया था, आपकी ज़िंदगी में जैसे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। ओ माय गॉड भाई, ये रीडिंग जो है बहुत बड़े लेवल पे जा रही है। मैं किस तरीके से समझाऊँ, मुझे टैरो 3.0 पर रीडिंग करनी पड़ेगी। यस क्योंकि यहाँ पर चक्कर यह है कि जिन जिन लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आपने बहुत सहा है भाई, आप एम्प्रेस बने हैं,
एम्प्रेस बनने के लिए बहुत तगड़ी कीमतें चुकानी पड़ती हैं। ऐसा दिख रहा है कि जिन जिन लोगों ने आपको आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, उन सबकी बैंड बजी पड़ी है। जैसे लाइन से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, सबको सफाचट किया जा रहा है, सबकी धुलाई चल रही है। वॉशिंग मशीन में बिल्कुल तगड़ा वाला जो है डिटर्जेंट डाल के सबको धोया जा रहा है। एंड यहाँ पे अब आप इंजॉय कर रहे हैं, पहले ये लोग इंजॉय कर रहे थे। जब आप ये इस तरीके से समझ लीजिए कि ओवरऑल लाइफ में जिसने जिसने आपको धोखा दिया, उस टाइम पर वो इंसान खुश था। उस टाइम पर उस इंसान को लग रहा था कि जैसे उन्होंने आपको मिट्टी में मिला दिया, आपको ख़त्म कर दिया, आपको सफाचट कर दिया। तो ये खुशी उन पे इतनी भारी पड़ी है क्योंकि दिख रहा है कि आपने किसी से मूव ऑन किया है, किसी रिलेशनशिप से, मैरिज से आप छोड़ के आए थे एंड उसके बाद आप बहुत रोए हैं बैठ के। लेकिन आप सबके सामने नहीं रोए हैं, आप अकेले रोए हैं, आप ईश्वर के सामने रोए हैं। आपने उनसे शिकायतें की हैं, आपने उनके कोर्ट में सारा मैटर डाल दिया है कि अब आप देखो। और डिवाइन ने, जैसे कि आपने जितनी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे जो कंडीशन आई है उनको डिस्क्राइब कर पाना बहुत ही टफ है। आपने जितना सपने में भी नहीं सोचा होगा, उससे ज़्यादा दुर्गति की गई है इन सभी लोगों की जिन्होंने आपके साथ बुरा किया था। इतना तो आप भी नहीं कर पाते। एंड इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आपने ईश्वर के ऊपर डाला था, क्योंकि आपकी ज़िंदगी जिस तरीके से डिस्ट्रॉय की गई थी, उस हिसाब से आपको भी लग रहा था कि एक टाइम पर आप वीक पड़ जाएंगे, आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो आपने डिवाइन के ऊपर डाल दिया था कि अब आप देखो। एंड डिवाइन ने जैसे सबकी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। ओ माय गॉड, बड़ी भयंकर हैवी एनर्जी आई है लिटरली। आपको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए ईश्वर को, आपको थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि इसी लाइफ में जस्टिस मिल पाना, वो भी इस लेवल का, बहुत ही रेयर होता है। बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनकी लाइफ में उनको नुकसान पहुंचाने वालों की दुर्गति उनके सामने होती है। डिवाइन आपके रियली, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, ओ माय गॉड, यस, आप बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। एंड अच्छे इंसान के साथ जब कोई गलत करता है तो उसे पता होना चाहिए कि उसके पीछे ईश्वर खड़े हैं। यहाँ पे इन लोगों को लग रहा था कि आपका कुछ भी कर लेंगे एंड कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन सबकी धज्जियाँ उड़ा के बिल्कुल सफाचट कर दिया है डिवाइन ने। एंड अब ये सबके सब लोग गिल्ट में हैं एंड आपको जगह मिली है एम्प्रेस की। आप इन सबके ऊपर राज कर रहे हैं, आपके सर पे जैसे क्राउन पहनाया गया है कि यू आर द वन। ये सब लोग रो रहे हैं, सब लोग पछता रहे हैं, सबके जैसे दिमाग का दही हो चुका है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस कंडीशन से निकला कैसे जाए। एंड यहाँ पे आपके पार्टनर की भी कंडीशन ऐसी ही दिख रही है कि जैसे ये बाउंड हैं, ये स्लेव वाली ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं, क्योंकि इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी। एंड अब ये सोच रहे हैं आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह, मैरिज मटेरियल की तरह। ओके। एंड कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहे हैं आंखें बंद करके, डिवाइन पे ट्रस्ट करके, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि स्पिरिचुअल पावर कितनी ज़्यादा हाई होती है। एंड फाइनली लोगों के साथ जस्टिस होता है। ओके गाइज, बहुत तगड़े इंतज़ार का फल मिल रहा है। कोई तो ऐसा पार्टनर है आपका जो आपकी लाइफ में आएगा एंड आपको जस्टिस देगा। ओके गाइज, जय माता दी।